हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलिस्ट 127 पे। दोस्तों, आज की टॉपिक पे मैं बात करूंगी मेंटेनेंस से रिलेटेड। मेंटेनेंस तो बीवी को देना ही पड़ता है, ये तो मतलब कानून में लिख दिया गया है, क्योंकि वो आपकी वाइफ है। अभी कितना सच है कितना झूठ है। मेंटेनेंस क्यों इतनी आसानी से है जो फैमिली कोर्ट लोअर कोर्ट लगा देती है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि मेंटेनेंस से निकलने का रास्ता क्या है। आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, इसको बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कोई फ़ायदा नहीं करेगी आपको। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, पहला वाला क्वेश्चन है मेंटेनेंस क्यों दे वाइफ को। मेंटेनेंस देखो, बहुत सारे पति है जो मेंटेनेंस नहीं देना चाहते पत्नी को, या मेंटेनेंस चाहते हैं कि कम से कम हो, जो मेंटेनेंस लग गया। क्योंकि जाता ही जब पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है, आप पे झूठे केसेस लगा देती है, साथ ही साथ मेंटेनेंस जरूर लगाएगी। और कोर्ट यही भाई, कोर्ट में पहुंच गया है तो कोर्ट की वजह से अगर पत्नी पहुंची है, भले उसने झूठे केसेस कर रही है, मेंटेनेंस केस कर रही है, तो उनका ये होता है कि भाई ये बेचारी है, आई है, इसको तो मेंटेनेंस पति को दिलाना है। अब पति को वो मेंटेनेंस के बदले वो जब दे दिया जाता है ऑर्डर कि आपको देना है, तो वो क्यों एक सजा लगने लग जाती है कि हमने तो कुछ जुर्म भी नहीं किया, झूठे केस भी लगे, ऊपर से पैसे भी हमें देने पड़ रहे हैं, ये कैसा कानून हुआ। तो देखो, सबसे बड़ी बात बोलो, जब आप बोलते ना कि हाँ ठीक है देने के लिए, कुछ चीज़ें नहीं करते स्ट्रगल, आपका मेन मोटिव होता है कि मेंटेनेंस से बचना है हमें, बाहर कैसे निकले। आप क्वेश्चन स्टार्ट करने लग जाते हैं, रिप्लाई देने लग जाते हैं कि भाई इनकम एफिडेविट तैयार करने लग जाते हैं कि आपकी वाइफ है तो मेंटेनेंस दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती आप ही करते हैं। अब बोलेंगे भाई अब हमारी वाइफ है तो हम तो एग्री करेंगे। देखो, आपको रिप्लाई नहीं देना है, सबसे बड़ी गलती अब यही करता है। जब रिप्लाई देते हो ना, इनकम एफिडेविट वगैरह बनाकर, रिप्लाई के बदले आपको ऑब्जेक्शन लगाना है उस पर। देखो, मेंटेनेंस का मेन मतलब क्या होता है। अगर कोर्ट आप पे मेंटेनेंस का खर्चा बांध देती है तो आप ये बोलो मेंटेनेंस देने से तो मना ही नहीं किया। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, पत्नी और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, कि भाई उसको घुमाने लेके हम जाते हैं, जो भी फेस्टिवल होता है जिस तरीके से मनाते हैं, बाहर खाने लगाना, ये सारी चीज़ें करना। तो वही तो चीज़ है ना, किसी कानून में ये तो नहीं लिखा गया है कि भाई मेंटेनेंस मतलब उसको पैसा देना। जब वो साथ में रहती थी तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई उसको खाना पीना, उसको साज श्रृंगार करने हैं, बाहर जाना है, कहीं भी कुछ रहा है तो वो सारी चीज़ें करता था। तो वही चीज़ अभी भी जब वो आएगी जब भी करूँगा। अब वो जब वो वापस आएगी, अपनी मर्जी से गई है, और 125 सीआरपीसी में क्लियर मेंशन है, जो पत्नी अपनी मर्जी से छोड़ के चली जाती है, कोई रीज़न नहीं होता, और जो वो एलिगेशन लगा रही है वो प्रूव नहीं कर पाती है, तो उसको मेंटेनेंस देने का तो वो हकदार है ही नहीं। मेंटेनेंस तो उनको दिया जाता है ना, वो पूरी तरीके से क्या बोलते हैं कि निर्भर अपने पति पर ही हो, और वो अत्याचार सह रही हो, पति की सच में उनके साथ हो, और वो सारे प्रूफ दे रही हो, तो उनको मेंटेनेंस के लिए कानून ने अधिकार बनाया गया था। बट आज की डेट में क्या होता है, एक तरीके से ये स्कैम चल रहा है। जिसको भी देखो 498 का केस लगा रहा है, डीबी का लगा रहा है, साथ में साथ मेंटेनेंस का लगा दे रहा है। अब जिसको नहीं भी पता है ना, जिन पत्नियों को कि हाँ भाई पैसा भी लिया जाता है, वो क्या करते हैं, फिर जब मायके जाती है तो उनके पेरेंट्स उनको बोल देते हैं कि भाई मेंटेनेंस केस तूने लगाया नहीं, अभी मेंटेनेंस का भी लगा भाई। उसको ये झूठे केस में फंसा रही, साथ साथ उसको ये भी तो पता चले ना कि उसने गलती कितनी बड़ी करी है, तेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, क्यों लड़ाई झगड़ा करा है। तो उसी से पैसे लेके उसी पे झूठे केस और उसी को कोर्ट कचहरी में परेशान कर। तो इस तरीके से करो, तो ये करना ही करना है। तो सबसे बड़ी गलती आपकी, देखो आप रिप्लाई के बदले आप क्या करो, ऑब्जेक्शन लगाओ। जो भी आप जहाँ शॉपिंग कराने ले जाते हो, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने ले जाते हो, किस तरीके से आप त्यौहार तीज फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, मायके जाती है आपकी वाइफ तो क्या क्या आप उसको देते हो, सारी चीज़ें आप ऑब्जेक्शन के साथ, ये फोटो होगी, ट्रांजेक्शन होगी, पैसे आपने उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया है, जो भी है सब रिसिप्ट होगी, तो वो आप शेयर करिए, ये सारी चीज़ें दिखाइए कि ये चीज़ें हैं, मैं ये करता हूँ, तो ये मेंटेनेंस ही तो हुआ ना। अब एक कैश के रूप में देना, वो चीज़ें मैं क्यों दूँ। मैं तो अपनी वाइफ को वापस लेना चाहता हूँ, ये अपनी मर्जी से गई है, मैं तो घर बसाना चाहता हूँ, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो मना ही नहीं कर रहा लेने से। जब वो वापस आएगी मैं बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभाऊंगा, जैसे अभी तक निभाते चला आता हूँ, और आगे वाइफ की भी निभाऊंगा। बट वो आए तो सही, मैंने तो मना ही नहीं किया है, और सारी चीज़ें आप करो। हाँ, अगर अब वाइफ ने कुछ भाई डॉक्यूमेंट गलत दिए, इनकम एफिडेविट पे झूठ बोला है, सारी चीज़ें हैं। अगर देखो वाइफ मेंटेनेंस उसको दिया जाता है जो पूरी तरीके से, जैसे मैंने बोला, सक्षम पति पर है, उसका कोई इनकम और सोर्स नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें। अगर पढ़ी लिखी वाइफ है, एजुकेटेड है, जॉब कर रही है, तो उसको भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अडल्ट्री में है, उसका रिश्ता और किसी के साथ है शादी के बाद, और आप प्रूव कर रहे हैं
ठीक है, तो उसको भी मेंटेनेंस देने की आप ज़रूरत नहीं है, और आप चाहते हो कि डिवोर्स भी आपको मिल जाए उस बेस पे, तो इस ग्राउंड पे आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर को ऐसे पतियों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैडम हमारी पत्नी का है जो रिश्ता अडल्टरी में है, तो क्या मेंटेनेंस देने की ज़रूरत है हमें, क्या तलाक मिल जाएगा? देखो, इन केस में अगर आपकी पत्नी और किसी के साथ रिश्ता है, तो आपको अडल्टरी में जो रिश्ता आ रहा है पत्नी का, तो मेंटेनेंस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आप बेफिक्र रहिए। और साथ ही साथ आपको तलाक भी इस ग्राउंड पर आसानी से मिल जाएगा। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि नहीं, ये सब से बचने के लिए भाई फैमिली या लोअर कोर्ट तो हमारी बात सुनता ही नहीं है, सालों साल केस चलते रहते हैं। नहीं सुनता तो हाई कोर्ट में जाइए आप, 6 महीने में वहाँ पे हो जाएगा। और कम से कम अगर आपका जो भी फॉल्स केसेस लगे रहते हैं, 490 डीवी मेंटेनेंस, आप मान के चलो वहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन दी बांधी जाती है। फैमिली कोर्ट लोअर कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग जब वहाँ पे चैलेंज किया जाता है ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे, तो वहाँ मैक्सिमम जो एक तो 6 महीने आप मान के चलो, मिनिमम 60 डे में मतलब जो होता है ड्यूरेशन कि क्लियर कर देना है केस का, जो भी फैसला है मेंटेनेंस नहीं देना है, ये फॉल केसेस को डिसमिस करना है, वहाँ पे कर दिया जाता है। अब आप बोलेंगे भाई, हाँ बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई हम तो जा ही नहीं सकते, वहाँ की फीस हाई होती है, ये चीज़ें होती है। देखो, आप कोशिश पहले पूरी करो लोअर फैमिली कोर्ट में, जब नहीं है, देखो कुछ लोअर फैमिली कोर्ट में भी जा रहे हैं, आप मेंटली फिजिकली परेशान हो ही रहे हैं, पैसे तो करना पड़ रहा है ना, मैनेज करना पड़ रहा है। अब एक चीज़ के लिए मुक्ति पानी है, अगर आपको मेंटेनेंस बांध दिया जाएगा, आपको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, भले वो लाखों लाख हो, जो आपकी हैसियत से बराबर हो, फिर भी आपको जुगाड़ करके तो देना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है पहले हाथ पैर मार लो, आप ना देना पड़े वो लाखों लाख जो मेंटेनेंस आप पे बांधे जाएगा, वहाँ उसके लिए आप हाई कोर्ट की तैयारी कर लो भाई जाने के लिए। तो वो भी है ना, ऐसे नहीं तो वैसे पैसे निकलने ही है, तो उस तरीके से आप मैनेज करो ना, जैसे कि आप पैसे आपको देने ही ना पड़े, मेंटेनेंस क्यों देना पड़े। तो वो चीज़ है ये, आप अपनी माइंड में जो सेट लगा लेते हो ना कि हाँ भाई देना ही पड़ता है मेंटेनेंस, तो ऐसा नहीं है देना पड़ता है। ये जो सोच है ना, आज बहुत जैसे कमेंट आते हैं, अभी भी मैं इतनी अच्छी अच्छी आपको टिप्स बताती हूँ, इतने लीगल तरीके बताती हूँ, इतनी कानून की जानकारी बताती हूँ कि इस तरीके से आप अपने केस में लड़ो, या झूठी पत्नी को सजा दिलाओ, अपने मायके वालों उसके मायके वालों को सजा दिलाओ। जो जिन पतियों के माइंड में बिल्कुल सेट है ना, नेगेटिविटी पूरी भरी हुई है, उनकी सोच कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, कानून पुरुषों की सुनता ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप अपनी तरीके से बातें बता रहे हो, ऐसा तो कानून ही नहीं है, ऐसी कोई धाराएं नहीं है। मैंने धाराएं जैसे कल की वीडियो में बताई, उससे पहले भी बता रखी है। अरे ये होता है भाई, जब तो मैं बता रही हूँ, नहीं होता तो मैं क्यों बताती। मेरे पास भी इतना फालतू टाइम थोड़ी ना कि आपको स्पेशली एक मैं वीडियो बनाऊंगी, वीडियो बनाने में तो टाइम लगता है ना, टॉपिक ढूंढूंगी, धाराएं ढूंढूंगी, क्या तरीका है, क्या लीगल पॉइंट है, क्या लीगल कानूनी जानकारी जिस तरीके से अपने केस दे सकते हैं, फिर बताओ। मैं जो चीज़ें बताती हूँ ना, आपको क्लियर कर दूँ, वो सच में होती है, और हम खुद भी वो करते हैं अपने केस में। जब भी चीज़ें बताती हूँ, झूठी वीडियो बनाने का, झूठी धाराएं बताने का मुझे कोई शौक नहीं है, ना मुझे अपना टाइम वेस्ट करने का शौक है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे, मुझे पता है बहुत सारे लोग पीड़ित है अपनी पत्नी से, उन पत्नी से तो झूठे केसेस करती है, मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो इस चक्कर में मैं वीडियो बनाती हूँ कि आप लोगों को हेल्प मिल सके, अपने केस से बाहर आ सके, और केस को जल्दी जल्दी खत्म कर सके। मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताती। अब लोग बोलते हैं कि जजमेंट हो, क्यों जजमेंट के भरोसे ही सारी चीज़ें चलती है, क्यों जजमेंट पे ही आपका केस टिका हुआ है। जजमेंट ना हो तो क्या आप अपना केस ख़त्म नहीं कर सकते? जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, कानून की जानकारी दे रही हूँ, आपकी राइट्स है, क्या धाराएँ लग रही है, क्या चीज़ें नहीं लग रही, मेंटेनेंस क्यों नहीं देना चाहिए, किस तरीके से, तो वो भी तो कानून की किताबों में लिखे हुए हैं, वो भी तो लीगल राइट्स है ना। कोई मैं आपको वैसे हवा में कोई लॉजिक पॉइंट, कोई टिप्स तो बता नहीं रही हूँ, तो उनका यूज़ करो ना। जब तो अपने केस में आप इम्प्लीमेंट करोगे, जब तो जीतोगे ना, क्या पता आपका जजमेंट भी आगे जाके और लोगों के लिए काम आ जाए। तो उस तरीके से आप तैयारी करो केस में। हर किसी में ना जजमेंट पे भरोसे में डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जो चीज़ें आपको बताई जा रही है ना, कानून की जानकारी लीगल तरीके से मैं आपको बताती हूँ, तो वो आप इम्प्लीमेंट करो अपने केस में, देखना रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो मैं सच्ची बात ही बताती हूँ, और उसको इम्प्लीमेंट करो, हम 100% श्योर, देखना रिजल्ट आएगा। और जिस दिन आपके केस में हुई कोई भी आपने मेरी एक बात मान ली ना, तो देखिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ, मैंने जो बातें करी आपने वो अप्लाई करी अपने केस में, और आपको सक्सेसफुल हुई। तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी आई थिंक। तो कोई भी क्वेरी हो, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके अपने वो भी लीगल एडवाइस चाहिए, हेल्प चाहिए तो ले सकते हैं। मेरा जो मेन लोकेशन है दिल्ली का है। ठीक है, और वैसे आप और किसी भी शहर से हो तो आप कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पर, मेंटेनेंस ना देने के और क्यों नहीं देना चाहिए, आप चैनल पर जाकर डिटेल्स में देख सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं। थैंक यू।